सावित्री व्रत प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल 30 मई को वट सावित्री का व्रत है। वट सावित्री पर सोमवती अमावस्या का भी शुभ संयोग बन रहा है, इसलिए यह व्रतियों के लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है। वट वृक्ष धरती पर जीवन का प्रतीक है, इसलिए सभी सुहागन महिलाएं पूजा की थाली में सभी आवश्यक सामग्री रख के रोली, अक्षत, कलावा, नैवेद्य, फल, पंखा, कच्चा सूत आदि सामग्री से ही पूर्वक पूजा करके अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं और जो कथा सुनती हैं वो इस प्रकार है। आइए मैं आपको पूरी कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में किसी स्थान पर अश्वपति नाम के राजा का राज्य था। राजा की कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक यज्ञ, हवन और दान पुण्य आदि कर्म किए, जिसके बाद उन्हें सावित्री देवी के आशीर्वाद से तेजस्वी कन्या का पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई तो राजा ने कन्यादान करने का विचार किया। राजा ने अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर खोजने का भार राजकुमारी को ही सौंप दिया। कहते हैं कि राजकुमारी सावित्री एक दिन जंगल जाते समय एक सुंदर युवक को देखती है और उसे अपना पति मान बैठती है। उस युवक का नाम सत्यवान था, जो कि राजा द्युमत्सेन का पुत्र था। सत्यवान के राज्य को दुश्मनों ने छीन लिया था, जिसके बाद वह जंगल में रहने लगा था। नारद जी को जब सावित्री के विवाह का पता चला तो वे राजा अश्वपति के घर पहुँचे। नारद जी ने राजा से कहा कि सावित्री ने अपने पति के रूप में जिस युवक को स्वीकार किया है वह गुणी, बलवान और पवित्र है, लेकिन उसकी उम्र कम है। उसकी मृत्यु बहुत जल्द हो जाएगी। महर्षि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि वह अपने लिए कोई दूसरा वर खोज ले। जब राजकुमारी ने इसका कारण पूछा तो राजा ने अपनी बेटी को नारद जी द्वारा बताई गई पूरी कहानी सुना दी। तब सावित्री ने कहा, आर्यन लड़कियां अपना पति सिर्फ एक बार चुनती हैं। सावित्री के कहने पर राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया, जिसके बाद सावित्री ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा में लग गई। इस तरह समय बीतता गया। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान की मृत्यु के दिन के आने के बारे में पहले ही बता दिया था। रोज की तरह सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया हुआ था और सावित्री भी उसके साथ चली गई। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ने लगा। जैसे ही उसके सर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। उसी समय सावित्री ने यमराज को अपनी ओर आते हुए देखा। यमराज सत्यवान के प्राण को अपने साथ लेकर ले जाने लगे। सावित्री ने भी उनका पीछा किया। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह कानून का नियम है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए और वापस लौट जाने को कहा। सावित्री ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और यमराज आखिर निरुत्तर हो गए और उन्हें पतिव्रता सावित्री के पति के प्राणों को वापस लौटाना पड़ा। तभी से इस व्रत को रखने की मान्यता है और आस्था है कि इस व्रत के करने से सौभाग्यशाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ कथा सुनने और सुनाने वालों का भला करें।